नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे वीडियो पे बना के सक्सेसफुल अपलोड किया हुआ है। जैसे कि आप हमारा पहला वीडियो देखेंगे तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस के बारे में वर्णन किया हुआ है। दूसरी वीडियो आप देखेंगे तो फाइल टैब के अंदर के सारे ऑप्शंस को मैंने बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने क्लिप बोर्ड के बारे में स्पेशल एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। और अब उसके बाद आप फ़ॉन्ट ग्रुप देखेंगे तो फ़ॉन्ट ग्रुप में मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है। एक तो बेसिक सा फ़ॉन्ट जो कि आपके सामने दिख रहा है और आप सभी जानते हो। एक एडवांस फ़ॉन्ट होता है जो कि यहाँ से आप क्लिक करोगे ना, उसके बाद ये सभी चीज़ें आएँगी। जैसे स्मॉल कैप्स क्या होता है, ऑल कैप्स क्या होता है, हिडन क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। उसके बाद और अंदर जाओगे तो ये स्पेसिंग में मिलेगा, एक्सपेंडेड क्या होता है, कंडेंस्ड क्या होता है। उसके बाद पोजीशन में जाओगे, रेज, लोअर्ड, उसके बाद कर्निंग पॉइंट क्या होता है। ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप सभी हमारे वीडियो को देख लेंगे और बहुत कुछ सीख पाएंगे। दोस्तों, आज हमारी जो बनेगी पैराग्राफ पे बनेगी। पैराग्राफ किसको बोलते हैं चलिए मैं आपको समझा दूं। कंप्यूटर की भाषा में पैराग्राफ का मतलब होता है जैसे आपको एक सेंटेंस लिख रहे हो, चाहे एक सेंटेंस में आपकी बातें पूरी हो या फिर मल्टीपल सेंटेंस उसमें लगेंगे, मल्टीपल लाइन्स लगेंगी। जब तक आप इंटर नहीं प्रेस करोगे, दूसरे लाइन पे आप नहीं आओगे, तब तक वो पैराग्राफ में ही कहा जाता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आपको दिखा रहा हूँ। रेडीमेड कुछ पैराग्राफ लेने के लिए आपको एक हिडन कमांड दे रहा हूँ, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये दबाओगे, आपके सामने दिखा ना यहाँ पे थोड़ी बहुत पैराग्राफ ऑटोमेटिक आ गई है। और एक पैराग्राफ अंदर एक लाइन भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है और मल्टीपल लाइन्स भी हो सकता है। मल्टीपल लाइन का मतलब मल्टीपल पैराग्राफ नहीं होता है। देखो अब यहाँ से मैंने इंटर दिया ना, फिर उसके बाद यहाँ से एक दूसरी सी पैराग्राफ शुरू हो रही है, समझ रहे हो। तो ये वही होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर के बस इन्हीं से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के तरीके होते हैं वो सब हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहला देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है सजाना, अलाइन करना, एक कतार में पंक्तिबद्ध सजाना इसको। जैसे कि पहला इसमें टर्म्स दे रहा है अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल प्लस एल इसका शॉर्टकट कमांड है। ये क्या होता है, अलाइन योर कंटेंट विद द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन, मार्जिन समझते हो ना आप। जो देखो ये जो आपने टेक्स्ट बनाया ना, कंटेंट बनाया ना, उसके बाद की जो स्पेस दिख रही है ना, इसको लोग मार्जिन बोलते हैं, या फिर आप उसको चौथाई बोल सकते हो। ओके, इस पे हम बात करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ना, काफी डीप में चर्चा करेंगे मार्जिन के बारे में, इंडेंट के बारे में, कितने टाइप्स की मार्जिन होती है, कितने टाइप के इंडेंटेशन होता है, ये सब चीज के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम फोकस पूरा कर रहे हैं पैराग्राफ पे लेके। ये बोल रहा है जो भी पैराग्राफ पे लिखोगे, लेफ्ट की तरफ से लिखोगे, मार्जिन की साइड से। देखो ना, अगर मैं इसको क्लिक कर दूं, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट की तरफ से ही रहता है, क्योंकि हम लोग हिंदी में लिखते हैं या फिर इंग्लिश में लिखते हैं, चाहे किसी भी देश का बंदा हो, आदमी हो, हिंदी में लिखेगा कोई भी कंटेंट या फिर इंग्लिश में लिखेगा, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग लेफ्ट से ही लिखते हैं। लेफ्ट की तरफ से लिखते लिखते राइट की तरफ जाते हैं। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, माय नेम इज रमेश, दिखा, मैं लेफ्ट से लिख रहा हूँ ना, और राइट की तरफ ही ग्रो कर रहा है। देखो ऐसा कुछ भी लिख दो ना, राइट की तरफ जा रहा है ना, ऐसा यही होता है लेफ्ट इंडेक्सिंग। लेकिन आप उर्दू में लिखोगे, अरबियन कंट्री में जाओगे, तो आपको ये लेफ्ट से ना लिख के राइट से लिख के लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो कंप्यूटर ग्लोबल लैंग्वेज है, इसलिए इसके अंदर लेफ्ट राइट दोनों का कंसेप्ट दिया हुआ है। ओके, तो ये रहा लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट के बाद से जो भी चीजें लिखोगे आप, लेफ्ट से लिखते लिखते राइट की तरफ जाओगे। ओके, दूसरा होता है यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई। सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है, इसको आप एक बार क्लिक कर देना है। सेंटर अलाइनमेंट जैसे क्लिक करेंगे ना, आपका कर्सर बीच में आ जाएगा और आप कुछ भी लिखेंगे नहीं यहाँ से ना, तो आपका सेंटर से लिखते लिखते दोनों तरफ ये इक्वल मात्रा में जाएगा, मतलब इक्वल इक्वल ये आपका साइज में जाएगा। देखो इंटर मैंने किया, बिल्कुल सेंटर पे आ गया, दिख रहा है ना तीन के सामने। अब मैं यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिख रहा हूँ, कुछ भी सेंटेंस लिखूं, वर्ड लिखूं, कुछ भी लिखूं, यहाँ पे ना टाइप करूं, दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ये थोड़ा सा फैल रहा है, लेकिन सेंटर से होकर ही।
देखा ना, ये होता सेंटर अलाइनमेंट। जनरली सेंटर अलाइनमेंट लिखा नहीं जाता है, इसका इस्तेमाल लगभग कहीं नहीं होता है। आप थोड़े से मात्रा में इसका इस्तेमाल ये कर सकते हो कि अगर आप कोई पोएम लिख रहे हो, आप कोई ऐसा आर्टिकल लिख रहे हो जिसके अंदर सेंटर में कुछ चीजें दिखानी है, स्टेंजर टाइप का, 4 लाइन सेंटर में दिखानी है, 4 लाइन आपको लेफ्ट में दिखानी है, तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा राइट अलाइनमेंट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, कुछ भी लिखोगे ना राइट की तरफ से लिखाएगा, है ना, राइट से लिखते लिखते ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, इसको बोलता हूँ राइट अलाइनमेंट। जैसे मैंने बात की थी ना, उर्दू में अगर कुछ लिखते हैं, उर्दू का पेपर आप कभी देखना पढ़ना कभी लेके, तो उसमें वो लोग कैसे लिखते हैं, राइट की तरफ से लिखते हैं तो लेफ्ट की तरफ जाते हैं ऐसे। उन लोगों की हैंडराइटिंग, उन लोगों की लिखावट इसी मोड में होती है। एक लास्ट होता है आपका यहाँ पे जस्टिफाई, कंट्रोल जे। जस्टिफाई किसको बोलते हैं? जस्टिफाई ये ज्यादातर काम आता है आर्टिकल लिखने में, पेपर लिखने में। पेपर में जो इश्तेहार आप लोग देते हैं, पेपर पढ़ते हैं ना डेली, उसमें जो भी लिखे जाते हैं ना कंटेंट, ज्यादा जस्टिफाई में होता है। तो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? जस्टिफाई का मतलब ये होता है जितना आपने लेफ्ट मार्जिन की तरफ से इक्वल है ना, यहाँ पे बरोबर छोड़ा हुआ है जगह, उसी तरह आप राइट मार्जिन में भी आपको बरोबर स्थान देना है। जैसे देखो नहीं, यहाँ पे मैं लेकर सेलेक्ट करके देख रहा हूँ, तो बहुत सारा लेटर्स जो है ना बीच से ही आ जा रहे हैं, वो लास्ट बॉर्डर को टच नहीं कर पा रहे हैं, दिखा ना ऐसे। और लेफ्ट की तरफ से देखो तो सारे के सारे जितने भी कंटेंट हमारे हैं ये टच करके जा रहे हैं। तो इन्हीं लाइनिंग को, मार्जिन वाले लेफ्ट और राइट लाइनिंग को टच करना ही हमारा जस्टिफाई होता है, मतलब दोनों तरफ इक्वल देना। देखो अभी इक्वल नहीं है, और मैंने कंट्रोल ए किया, सबको सिलेक्ट किया, उसका कंट्रोल जे प्रेस करूंगा। मैं थोड़ा सा हाइलाइटर ऑन कर दूं। ओके, कंट्रोल ए, मैंने सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे। जैसे कंट्रोल जे मैंने किया, आप देखोगे कि ये वाली लाइनिंग है ना इक्वल जा रही है सभी से टच करते हुए, और ये वाली भी लाइनिंग, ये होता कंट्रोल जे। या फिर दूसरी भाषा में बोले तो जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, कोई आप पोएम लिख रहे हो ना, बुक बना रहे हो, तो आप चाहते हो कि वो जो हमारी सेंटेंस है वो दोनों तरफ इक्वल फिट हो जाए, लेफ्ट और राइट मार्जिन को लेते हुए, टच करते हुए। बीच में अगर स्पेस कम है तो ये स्पेस थोड़ा सा अपने से ग्रो कर लेगा, मतलब फैल जाता है। और ये कोशिश करता है लेफ्ट मार्जिन से टच करते हुए राइट मार्जिन तक का ये पूरी लाइन तक पहुंचा दे, बस इसका यही मतलब है जस्टिफाई। ओके, अगर जस्टिफाई आपको नहीं करना तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट पे आ जाओ, जो कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट से ही हमारा ये कंप्यूटर शुरू होता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में ही रहता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे लिखा शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है ना, ये आपका कलर, मतलब ये देने वाला है। फॉन्ट कलर नहीं करेगा, बस ये पैराग्राफ कलर करेगा। अब मैंने बताया था पैराग्राफ में चाहे एक वर्ड हो, चाहे एक लाइन हो, चाहे 4 लाइन हो, 10 लाइन, जितनी भी हो, पूरी की पूरी लाइन को ना कलर करने वाला है। अब देखो नहीं, यहाँ पे सेटिंग पे जाओ, पढ़ो क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है। चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ और टेबल सेल। जैसे मैं चाहता हूँ इस पूरी पैराग्राफ को मैं कलर करूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और शेडिंग वाली कोई कलर ले लूंगा। तो मुझे किसका लेना है मालूम, मैं येलो कलर ले रहा हूँ और मैंने कर लिया। इसमें देखो यहाँ तक लाइन तो नहीं है ना, यहाँ तक आपने कुछ कंटेंट नहीं लिखा, लेकिन लास्ट तक इसने पैराग्राफ पे, इसका काम ही है पैराग्राफ पूरी को रीड मतलब कलर करना, और उसने यहाँ तक कलर कर दिया। हालांकि इतने दूर के बीच में कोई मेरा कंटेंट नहीं है, लेकिन पैराग्राफ होने के बिहाफ में इसने पूरे को कलर कर दिया। उसी तरह का दूसरे पैराग्राफ को मैं लेकर सेलेक्ट करूँ और इस पे कलर करके दिखाऊं आपको, रेड कलर कर लेता हूँ, या फिर चलो हल्की सी लाइट कलर देता हूँ, ग्रीन वाली, दिख रही है ना, देखो इसका कलर। उसी तरह मैं जो भी कलर को कलर करना चाहूँ ना, आप यहाँ से कलर कर सकते हो, कोई भी कलर अपनी मर्जी का दे सकते हो। ये कलर बिल्कुल आपका ये फॉन्ट कलर और हाइलाइटर कलर से अलग होता है। इस कलर का नाम ही पैराग्राफ कलर। अगर एक लाइन 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन अगर है वो एक पैराग्राफ ही, तो ये पूरी पैराग्राफ को ये कलर करेगा। लेकिन फॉन्ट कलर या फिर हाइलाइटर कलर ये सिर्फ टेक्स्ट को कलर करता है,
न कि पैराग्राफ को। मैं अगर तीनों में डिफरेंट करके दिखा दूं आपके सामने कि तीनों का डिफरेंट है क्या। देखो, ये तो रहा टेक्स्ट कलर, ये तो सभी जानते हैं, ये सिर्फ टेक्स्ट को ही कलर करता है, इसके बीच में स्पेस को नहीं। और यस, इसके ऊपर वाला मैं कर रहा हूँ हाइलाइटर कलर। और तो मान लो ये है हमारा, एक नॉर्मल सा कलर ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लूंगा। ये हाइलाइटर कलर। हाइलाइटर कलर क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट के कोई हाईलाइट करता है, इसके बीच का स्पेस को नहीं। अगर सभी को मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूं ना यहाँ से, मैं बस समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, देखना अभी। अब देखना क्या होगा। देखो, फॉन्ट क्लास तो आपको मतलब ही नहीं है, तो बिल्कुल अलग का कंसेप्ट है। लेकिन हाइलाइटर में और यहाँ पर टेक्स्ट, ये शेडिंग में थोड़ी सी अंतर आएगी। हाइलाइटर क्या करता है, सिर्फ ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, इसके बीच में जो भी अगर स्पेस मिल रहे हैं ना, तो व्हाइट कलर की स्पेस, बिल्कुल पेज का स्पेस इसने छोड़ दिया, इसको इसने कलर नहीं किया। लेकिन वही आप ऊपर के केस में देखोगे, ऊपर में जो भी दिख रहा है, चाहे पहली कलर हो, चाहे दूसरी कलर हो, चाहे तीसरी पैराग्राफ की कलर हो, इसके अंदर स्पेस चाहे जितना भी बढ़ा लो आप, लेकिन पूरी पैराग्राफ को ये शेड करेगा ही करेगा, कलर करेगा ही करेगा। अब समझ में आया मेजर डिफरेंट क्या है पैराग्राफ कलर में और ये हाइलाइटर में। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके हो बहुत अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। इसके आगे अगर यहाँ पे देखें, इसको बोलते हैं बॉर्डर। बॉर्डर भी एक लंबा कंसेप्ट है, हम लोग इसको भी देखेंगे, जो दिखाता हूँ। देखो, बॉर्डर पे आप जाओगे ना, इसमें होता है, देखो, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ये सब चीज। इसके लिए मैं एक नया पेज ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख के दिखा रहा हूँ आपको। श्री राम, श्याम, ऐसा कुछ भी मैंने लिख लिया ना। अगर मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँ, ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे, ये हमारा क्या होता है, बॉर्डर होती है ना, बॉर्डर पे जाऊँ और लिखूँ मैं बॉटम बॉर्डर। बॉटम का मतलब होता है नीचे, पेंदी। बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर दूं, ये एक लाइन के नीचे जैसे एक बॉर्डर लग गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको बोलते हैं बॉटम बॉर्डर। फिर इसको सेलेक्ट करूं दोबारा, अगेन, और फिर से मैं जाऊं और लिखूं टॉप बॉर्डर पे क्लिक करूं। अब देखो ना, इस लाइन के ऊपर से एक बॉर्डर जा रही है टॉप, मतलब कहीं भी पैराग्राफ हो, लाइन हो, अपना एक पेज हो, आप चाहते हो कि बॉर्डर लगाना ना, इस तरह आप बॉर्डर लगा सकते हो। ये इंडिविजुअल बॉर्डर लगाना मैं सिखा रहा हूँ आपको। फिर से मैं लेफ्ट बॉर्डर लगाना चाहूँ तो लेफ्ट की तरफ एक बॉर्डर लगेगी, लेकिन अभी भी राइट बाकी है। इसको मैं सेलेक्ट करके फिर राइट बॉर्डर लगाना चाहूँ, यहाँ से राइट बॉर्डर लग जाएगी। इस तरह टोटल आपका बॉक्स की तरह एक आकृति ले ले रहा है ना, इसको बॉर्डर बोलते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे जाऊँ, नो बॉर्डर क्लिक कर दो तो यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं लगेगी। और मैं फिर से एक बार सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे जाऊँ, उसके नीचे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लूंगा, इसके सारे फिर से बॉर्डर लग जाएंगे चारों तरफ से। तो मैं फिर से जाता हूँ, अब लिखता हूँ आउटसाइड बॉर्डर। अभी आउटसाइड बॉर्डर तब लगेगा जब यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट रहेंगे। तो मान के चलता हूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट की लिस्ट इतनी लंबी है और सबको मुझे बॉर्डर देना। अब सबके अंदर का एक एक करके समझते हैं। बॉटम बॉर्डर करूंगा तो सबसे लास्ट का लगेगा, लास्ट का लगेगा, है ना, क्योंकि ये कंप्यूटर इसको समझ रहा है ना कि टोटल एक ही पैराग्राफ है। टॉप बॉर्डर एक ही लगेगा, लेफ्ट बॉर्डर एक लगेगा, राइट बॉर्डर एक लगेगा, दिख रहा है ना आपको। ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं। ऑल बॉर्डर करेंगे तो सब बॉर्डर लग जाएगा, अंदर से भी बाहर से भी। आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो सिर्फ ये बॉर्डर आउटसाइड के केस में लगेगा, बाहर बाहर, अंदर के कोई बॉर्डर नहीं लगा, नहीं लगा ना। इसको सेलेक्ट करके अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ऑल बॉर्डर, देखना नहीं यहाँ पे अंदर भी बॉर्डर लग गया यहाँ से। ओके, फिर कंट्रोल सेलेक्ट करके दूंगा, देखो आउटसाइड बॉर्डर हो गया बाहर का, इनसाइड बॉर्डर अंदर का हो गया। इनसाइड ये हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। अब यहाँ पे प्रॉपर से कुछ काम करेगा, कुछ आपके केस में नहीं काम करेगा। वर्टिकल बॉर्डर, इस टाइप का आप यहाँ पे ना बॉर्डर बना सकते हो। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप डायरेक्ट ये बस एक लाइन भी दे सकते हो ना, तो भी आपका ये बॉर्डर के जैसे काम कर जाएगा। कंट्रोल जेड, बैक कर दे रहा हूँ। देखो, उस अगर आप ड्रॉ टेबल, अगर आप चाहते हो ना ये ड्रॉ टेबल कि मैं बॉर्डर कहीं नहीं है फिर भी मैं बॉर्डर अपने से खुद से ट्राई करूँ, टेबल जनरेट कर दूं, तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे और आप चाहते हो कि आप यहाँ से टेबल बनाओ,
यहाँ से सिलेक्ट कर लो आप ऐसा। हाँ, इसको टेबल में ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके ना, ऐसा। अब जहां मन की अपने टेबल यहाँ से बना सकते हो। अब ये टेबल का क्लास अभी नहीं है, इसलिए टेबल टूल्स यहाँ पे सभी एक्टिव हो गए। यहाँ पे देखा ना, टेबल टूल्स एक्टिव हो गए, ये तो पहले नहीं थे। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ की ना, तो एक टेबल यहाँ पे आ गया। टेबल के अंदर कुछ लिख भी सकते हो यहाँ पे। ये चीजें कहाँ से आया आपका, यहीं से आ गया, बॉर्डर के अंदर का। ये थोड़ी सी एडवांस क्लास होता है, तो सारा चीज को मैं समझाऊंगा, लेकिन आज नहीं। जब टेबल के अंदर चलेंगे ना, तो डिजाइन और लेआउट, यहाँ पे दो चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। तो टेबल हमारा कहाँ से मिलेगा, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, टेबल टूल्स एक अलग स्पेशल पढ़ना हमको। उस तरह यहाँ पे है व्यू ग्रिड लाइन, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रिड लाइन दिखेगा। अब ग्रिड लाइन किसका होता है, टेबल का होता है। शो नहीं कर रहा क्योंकि टेबल यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रोकूंगा हर चीजों को। बॉर्डर एंड शेडिंग, आप चाहते हो बॉर्डर लगाऊ ना, तो लगा सकते हो बॉर्डर आप। ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग आप लगाएंगे, ये भी थोड़ी सी एडवांस टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ आपको। इक्वल टू रेंड ब्रैकेट ओपन एंटर। देखो आप चाह रहे हो ना कि ये जो सेंटेंस है, ये जो पैराग्राफ है मेरा, इसी पे बॉर्डर लगे, और एक होता पूरी पेज बॉर्डर, पूरा पेज पे बॉर्डर लगे। दो बॉर्डर यहाँ पे दिखने को मिलेगा आपको। बॉर्डर एंड सेटिंग पे चले जाओ, यहाँ पे लिखा पेज बॉर्डर, ये पूरी पेज के अंदर बॉर्डर लगने वाली है। यहाँ पे लिखा बॉर्डर, ये तो सिर्फ खाली किसके ऊपर बॉर्डर लगेगा, जितना मैंने सेलेक्टेड किया। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर कौन सी, थोड़ी सी मोटा वाला बॉर्डर लेता हूँ, ये वाली बॉर्डर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ ओके। देखना ना, जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना ही दूर का बॉर्डर लगा। ओके, अब मैं चाहता टोटल ये पैराग्राफ पे लगे, तो फिर से आप यहाँ पे जाओ, फिर बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाओ। इस बार ये वाली बॉर्डर ना सेलेक्ट करके ये वाली बॉर्डर सेलेक्ट कर लो। ओके, अब इसके अंदर की जो भी आपको बॉर्डर लेना है, जैसे मन आपको जो आपकी मर्जी हो, तो मेरी मर्जी क्या है कि मैं ऐसा बॉर्डर ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप। चलिए स्टेप का लेता हूँ। ओके, स्टेप का, और मैं करता हूँ ओके। ये जो बॉर्डर लगा ना, पूरी पेज पे लगा है, दिख रहा है आपको ये। तो मैं किसी दिन बॉर्डर के ऊपर अच्छे से टॉपिक पे बात करूंगा। फिलहाल के लिए आप अपने काम चलाना चाहते हो ना, तब इतना से काम आपके चल जाएगी। ठीक है, बॉर्डर पे लेके स्पेशल दिन मैं कभी बनाऊंगा। बॉर्डर बहुत ही लंबी एक टॉपिक बनने वाली है, बहुत लंबी क्लास चलेगी, मैं उससे बात करूंगा। ओके, ये लाइन को मैंने समझ लिया, और यहाँ पे एक बाकी था, इसको हमने नहीं समझा, इसको भी देख लेते हैं। तो पहले फटाफट से बॉर्डर को हटा लेता हूँ मैं, कंट्रोल जेड करके ना सारा बॉर्डर गायब कर लेता हूँ। चलो, सारा बॉर्डर खत्म हो गया। और यहाँ समझते हैं, ये हमारा क्या होता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मतलब कितना एक पैराग्राफ के अंदर कितनी लाइन है, उसकी बीच की लाइनिंग को स्पेस देना है, या फिर एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ है उसके बीच के लाइन को स्पेस देना है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है सबको, या फिर जिसको स्पेस देना है। अब यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन, देखो ये किसकी स्पेसिंग बढ़ रही है, ये हमारा नीचे क्या लिखा है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ये लाइन का स्पेस दे रहा है। अब क्लिक करो ना, यहाँ पे देखो इसके लाइन का गैप कितना हो गया, इसके लाइन का गैप कितना हो गया। इस तरह हम लोग पैराग्राफ के अंदर का लाइन का स्पेस देते हैं कि लाइन आपस में टच ना करे, थोड़ी सी डिस्टेंस पे रहे। ओके, आपको जितना डिस्टेंस चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप ले लोगे यहाँ से, जैसे 1.15। ओके, बाय डिफॉल्ट ऐसे 1 भी रहता है, 1.15 भी रहता है, ऐसे आपको जितनी मर्जी हो ना, आप उतना ले सकते हैं। उसके बाद एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक स्पेस देगा, मतलब ये बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले एक स्पेस देगा। और आप चाहते हो कि स्पेस ना मिले, रिमूव आफ्टर पैराग्राफ कर दो यहाँ पे, और देखोगे यहाँ पे ना दो पैराग्राफ एक में मर्ज हो गए यहाँ पे। और फिर यहीं पे क्लिक करके देखो एक बार, किसी भी एक दिखा ना, ऐड करेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ दिखेगा, और रिमूव करेंगे पैराग्राफ नहीं दिखेगा। इस तरह आप यहाँ पे पैराग्राफ मतलब कि स्पेस दे सकते हो और नहीं भी। ओके दोस्तों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ऊपर में मिलेगा आपको यहाँ पे बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब क्या होता है, क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। बुलेट का मतलब होता है जो लिस्ट बनाना होता है, तो उसके लिए हम लोग बुलेट बनाते हैं। लिस्ट, जैसे कि आप कुछ सामान खरीदोगे, लिस्ट बनाओगे ना, जिसमें बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे फ्रूट का लिस्ट, FRUIT, ये फ्रूट्स का लिस्ट मैं बना रहा हूँ। अब इसके अंदर आप लिखोगे मैंगो, ऐसा कुछ भी, ठीक है, बनाना, ओके ना। तो इसको आपको सबको सिलेक्ट कर लो एक बार, और यहाँ पे चले जाओ। इसके अंदर कोई सा भी बुलेट, ये प्री डिफाइन, ये ऑलरेडी बना रहता है, आप इसके अंदर का बुलेट्स ले सकते हो कोई भी। अगर हम कोई चीज यहाँ पे टाइप करते हैं और मैं चाहता हूँ कि इसको बुलेट्स लगा जाए, पॉइंट बाई पॉइंट आ जाए ना,
नंबरिंग कर दे, उसी को हम लोग बुलेट यहाँ पे लगाएंगे, जिसको हम लिस्ट बनाना चाहते हैं एक्चुअल में। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं इस वाले ले लूंगा तो भी बुलेट्स बन जाएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ सबको ना, देखो है ना, ये जो दिख रहा है ना स्टार मार्क, ये बुलेट होता है, ठीक है, जिसको लिस्ट बनाने में काम आता है। इसके अंदर आप कोई सा भी लिस्ट ले सकते हो, इसका जैसा, एस के जैसा, एस के जैसा। जनरली इतना हर कंप्यूटर में, हर वर्ड में मिलता ही मिलता है। लेकिन इसके अंदर में कुछ, जैसे आप चाहते हो कि नया बनाओ, इंटर दबाओ, और फिर आप यहाँ से कुछ लिखना चाहते हो ना, तो जैसे यहाँ पे एबीसीडी कुछ भी आप ऐसे लिखोगे, कुछ भी, फिर से नया ये बुलेट ऑटोमेटिक बनते जाता है और आगे की तरफ जाता है। आप नया बुलेट डिफाइन भी कर सकते हो। आप चाहते हो ना कि इसके अंदर ये वाली बुलेट जो दिख रही है, मेरे अनुसार कुछ नई दूसरी बुलेट हो। कंप्यूटर ने जितना दिया, मतलब ये वर्ड ने जितना दिया, इसके अलावा कुछ और। ओके, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करना है, मतलब सबको सिलेक्ट करके। उसके बाद देख रहे हैं आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या कोई सिंबल लेना चाहते हो आप, कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हो, कोई फॉन्ट लेना चाहते हो, और मुझे सिंबल लगाना है। मतलब इन ये सब तो सिंबल ही तो है ना, लेकिन मुझे कोई दूसरी सिंबल लगानी है। क्लिक करेंगे, बहुत सारे सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, और आपको चाहिए कि इसमें से जैसे सिंबल चाहिए ना, आप ले लो यहाँ से। दिख रहा है ना, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीकों का सिंबल आ जाएगा। ओके, जैसे इस टाइप का, ये स्पिरिचुअल भी है, धार्मिक भी है। अब मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिसके अंदर धार्मिक बुलेट्स लगाने, जैसे ओम के बारे में, तो मैं लगा सकता हूँ। मैं इसको लेता हूँ ओम को, और ओके करता हूँ। ओके, और यहाँ ओके करता हूँ, को फिर से सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ डिफाइन में। देखो यहाँ पे ओम आ चुका है, रिसेंटली एडेड, और क्लिक कर देना एक बार। उसके बाद देखो यहाँ पे सब ओम बन गया। अब यहाँ पे आगे जाके कुछ भी टाइप करूंगा ना, ये ओम ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये क्या है, मेरा बुलेट्स है ना। इस तरह आप बुलेट्स यहाँ पे खुद अपने मर्जी का चेंज भी कर सकते हो, मतलब जिसको जो बुलेट्स रखना आप रख सकता है, नहीं रखना आप यहाँ पे नॉन करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, बुलेट्स गायब। दूसरी एक और बुलेट्स थी, अगर आप न्यू डिफाइन करोगे और आप चाहते हो कि आप मेरे पिक्चर आ जाए, आपकी कंपनी का कुछ लोगो बनी हुई है, आप उस लोगो को दिखाना चाहते हो बुलेट्स में, तो मेरी कंपनी का कोई, मेरा भी लोगो है अपना, तो उस लोगो को मैं दिखा देता हूँ। मान लो ये मेरा लोगो है, ओके, और इस लोगो को मैं बुलेट्स बनाना चाहता हूँ, और ओके करता हूँ। देख रहा ना, बन गया ना यहाँ पे लोगो मेरा बुलेट्स। और बड़ा करके दिखाऊँ आपको, ये लोगो ही मेरा बुलेट्स बन गया। आप इस अपना भी चेहरा, अपना भी फोटो लगा सकते हो। ओके, इस तरह बुलेट्स आप कुछ भी बनाओ, आप यहाँ पे से इंसर्ट करके नए नए लिस्ट आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू बुलेट्स। समझ में आ गया ये बुलेट्स क्या होता है। ये हमारा बुलेट्स होता है लिस्ट बनाने का। दूसरा होता है यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम, जैसे आप क ख ग घ, जैसे 1 2 3 4 ABCD रोमन अंक वाली, ये तब काम आता है जब कोई क्वेश्चन बनाते हो आप, MCQ टाइप का क्वेश्चन आप बनाएंगे ना, तो यही तो काम आता है ना वहां पे। जैसे बड़ा वाला बुलेट्स ले लेंगे, ठीक ना, उसके नीचे 4 ऑप्शन लेंगे। ओके, जैसे देखो ना, मैं MCQ बना के दिखा रहा हूँ। एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, यहाँ पे ऐसे मैं लिख रहा हूँ, टिक द फ्रूट, टिक द फ्रूट्स। दूसरा, टिक द वेज, मतलब वेजिटेबल के लिए हो जाएगा। टिक द एनिमल। इस टाइप का मुझे कोई क्वेश्चन बनाना है, तो मैं क्वेश्चन के लिए पहले बड़े बड़े बुलेट्स दूंगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके तो मैं दे दिया। अब इसके नीचे 4 बुलेट्स बनाने हैं, और इंटर दबाऊंगा, फिर एक बार बैक करूंगा। अब यहाँ पे लिखूंगा, जैसे फ्रूट्स का नाम को टिक करना है, तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, मैंगो। या फिर दूसरा यहाँ पे क्या लिखूं मैं, फ्रूट्स लिखना है यहाँ पे ना। ऐसा कुछ भी, और 4 हो गया, और चारों को मुझे फिर बुलेट्स बनाना है, और चारों को सिलेक्ट कर लो, और इसी के अंदर जाके कोई दूसरी वाली बुलेट्स आपको लेना पड़ेगा इस बार। ऐसा, या फिर ऐसा कखा, या फिर ABCD भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। दिखा ना, इस तरह आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसी तरह इसके आप अंदर जाओ, और अगर बैक कर लेना, यहाँ पे आ जाएगी बुलेट्स। अब इसके अंदर फिर 4 वर्ड लिख दो, कुछ भी। अब कुछ भी आप लिख दो ना, जो आपकी, जैसे वेजिटेबल यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको ना, नॉर्मल से मैं डेटा दे रहा हूँ, सबको सिलेक्ट करके और यहाँ पे बुलेट्स में लगा देंगे। आप चाहो तो बुलेट्स से आप ABCD भी लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो सेलेक्ट करके बुलेट्स आप इसके अंदर से भी कोई बुलेट्स लगा सकते हो, बात एक ही पड़ेगा। ओके ना,
आपको तो क्वेश्चन बनानी है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन लोगे ना पार्टिकुलरली, ताकि बच्चे इसमें टिक कर पाए, 1 का 2 3 का ऐसे इस तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं बुलेट के मदद से। इसके अंदर भी इसी टाइप का बनता है। ओके, और नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं आगे। ये था ना डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। ये क्या होता है, मार्जिन के अंदर में इंडेंट बनती है। जैसे कि मैं कंट्रोल एन से न्यू ले लेता हूँ ना, क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। देखो, या इंडेंट क्या होता है ना, ये जैसे कि अभी तक आपको पता है ना कि आपने ये बगल की मार्जिन हुई, या अगल बगल के ऊपर की टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, नीचे की तो फिर बॉटम मार्जिन होती है। मार्जिन के अंदर में, मार्जिन के अंदर में ये जो अंदर से की तरफ ये जो स्पेस आप छोड़ते हो ना, उसको इंडेंट बोलते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ना कि इस लाइन को, ये पैराग्राफ को, मतलब टोटल ये ना पैराग्राफ को क्या करूँ, अंदर की तरफ इंडेंट करूँ, अंदर की तरफ थोड़ा सा जगह दे दूँ यहाँ से, मार्जिन के बाद से यहाँ पे क्लिक करो, देखा, यही हमारा इंडेंट होता है। ये हमारा इंडेंट होता है। ओके ना, ये इसमें मैं बहुत पहले एक इंडेंटेशन एक वीडियो में अपलोड किया हूँ, बहुत अच्छे से डीप में मैंने बनाया हुआ है इंडेंट के बारे में। और ये लिस्ट क्या होती है, ये हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट क्या होता है, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, इस सब के बारे में। यहाँ पे राइट इंडेंट क्या होता है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। चलो देखो, कंट्रोल जेड कर देता है, ठीक है। देखो, अगर मैं सब को सेलेक्ट कर लूँ ना, सभी को मैंने कंट्रोल जेड सेलेक्ट किया, और ऊपर वाले देखेंगे ये क्या बोलता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये सभी पैराग्राफ का पहले लाइन को इंडेंट करेगा, मतलब पहले लाइन को थोड़ा सा अंदर की तरफ जगह देगा। दिखा आपको, कुछ समझ में आ रहा है क्या? जितने भी पैराग्राफ थे हमारे सामने, सिर्फ पहली लाइन को ही इसने इंडेंट किया, और बाकी के लाइन को इंडेंट तो नहीं किया इसने ना। कंट्रोल जेड करके वापस आ जाता, मैं समझा रहा हूँ आपको। दूसरी वाली क्या होती है, जस्ट उसके नीचे हैंगिंग इंडेंट ये होता है। ये क्या बोलता है, देखो ना, हैंगिंग इंडेंट करोगे ना, बीच वाली पकड़ के लाइन, तो ये पहला लाइन छोड़ के बाकी सबको इंडेंट करता है ऐसे। अब देखो अच्छे से इसको। ओके, लास्ट तीसरा क्या होता है, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला क्या बोलते हैं, लेफ्ट इन, या फिर कंट्रोल जेड कर लो, और फिर से कंट्रोल ए सेलेक्ट किया मैंने। लास्ट के लाइन को देखो फिर से, लेफ्ट इंडेंट में क्या होता है, ये सबको लेके जाएगा, लेफ्ट की तरफ से सबको लेके जाएगा। अब समझ में आ गया होगा ढंग से आपको। उसी तरह पर राइट इंडेंट है, तो राइट की तरफ से अंदर लेकर आएगा। दिख रहा है ना आपको, ये इतना दूर का स्पेस को छोड़ रहा है, ये हमारा इंडेंट हो गया। ओके, अब तो आपको सारा ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया होगा। आगे चलते हैं। उस तरह यहाँ पे लेफ्ट ये इंडेंट डिक्रीज किया जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे इंडेंट को बढ़ाया ना, इतना दूर के आसपास खाली हुई ना, आप चाहे तो डिक्रीज करो, बैक कर लो। ये तब काम आता है जब कोई आप पोएम लिखते हो तो 4-4 लाइन लिखते हो ना, यहाँ पे 4 लाइन इधर 4 लाइन इधर, जिसको स्टेंजा बोलते हैं ना, उस टाइप का ये वहां पे काम आता है। आगे चलेंगे तो शॉर्ट। शॉर्ट शॉर्ट क्या होता है ना, ये आपके डेटा को ना फिल्टर करके एक तरह से ना शॉर्ट लिस्टेड करता है। इसके लिए फिर मैं कंट्रोल इन करके एक नया पेज लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बनाता हूँ मैं क्या, तो यहाँ पे मान लो कि मैं कुछ लड़कों का नाम लिख रहा हूँ, नाम जैसे राजू, फिर अभय, अब मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ ना, शॉर्टिंग का मतलब होता है इसको सजाना हो गया एक तरह से। मैं चाहता हूँ ए नाम के बच्चे पहले आ जाए, उसके बाद बी नाम के, फिर सी नाम के, डी नाम के, इस तरह ना सॉर्टिंग हो जाएंगे कि ना। इस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक आपसे पूछेगा ना, यहाँ से पूछेगा आपसे क्या, कि आपका जैसे ये ऑटोमेटिक इसको पैराग्राफ मान रहा था, पैराग्राफ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखने के बाद इंटर दबाया मैंने ना, एक ही लाइन में तो मैं लिख नहीं रहा, मैं इंटर इंटर करके रहा हूँ, मतलब नया नया मैं पैराग्राफ जनरेट कर रहा हूँ, तो ये खुद को पैराग्राफ को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है इसको। 3 तरीके से सॉर्ट करेगा, पहला होता है टेक्स्ट को सॉर्ट करना, दूसरा होता है नंबर को सॉर्ट करना, तीसरा होता है डेट को सॉर्ट करना। आप किसको सॉर्ट करने वाले, तो टेक्स्ट को। ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता है। पूछा असेंडिंग करना कि डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, ए बी सी डी ऐसे, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, जेड वाई ऐसे उल्टा करके। तो मुझे असेंडिंग करनी है, और मुझे यहाँ कुछ नहीं करना, ओके कर लेना, सिर्फ ओके। अब देखना राजू पहले था, अब है ऐसा नहीं ऊपर नीचे आ रहा, अब इसको ओके कर लो। उसके बाद देखो ए नाम के बच्चे पहले, बी सी डी ऐसे करके जेड तक जा रहे हैं। ओके, ये हमारा हो गया पैराग्राफ
या टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना, टेक्स्ट को सजाना, ठीक है, टेक्स्ट को सॉर्टिंग करना। दूसरा, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, अब दूसरी होती है टेक्स्ट की, जैसे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग तो आपने कर ली ना, एक दूसरा क्या था उसके अंदर, नंबरिंग का था। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर ले लेता हूँ ऐसे। अब मुझे नहीं पता, जैसे कोई मैं माइनस वैल्यू ले रहा हूँ ना, कोई यहाँ पे प्लस वैल्यू ले रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए किसी, ये बहुत लंबी लिस्ट हुई ना, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ आप, इसमें सबसे छोटा कौन है, हो सकता है कि आपको कंफ्यूज हो जाए ना कि इतना ज्यादा लंबा लिस्ट में से सबसे छोटा इसमें वैल्यू कौन है, नहीं पता चल पाया ना ऐसे ऐसे। तो आप इसको सॉर्ट करके दिखाओ। इस तरह हम लोग फिर से सबको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं भी कर लेंगे खुद से सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे जाएंगे, पैराग्राफ को इसने डिटेक्ट कर लिया, एक एक लाइन में आ रहा है। देखो यहाँ पे ना खुद से नंबर डिटेक्ट कर लिया, इसने टेक्स्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट है ही नहीं ना, अल्फाबेट कोई सीरीज है नहीं इसके अंदर, तो है जो क्या नंबर है, तो नंबर, इसने नंबर को सिलेक्ट कर लिया। असेंडिंग ही करना, सबसे छोटे वाले से शुरुआत करते हैं, लास्ट आते आते सबसे बड़ा, इसको करते ओके। देख रहा है सबसे छोटी हमारी ये वैल्यू आएगी, उससे थोड़ी सी बड़ी, उससे थोड़ी सी बड़ी बड़ी करते करते यहाँ तक आएगा। अब तो ये भी समझ में आ गया नंबर। एक लास्ट होता है डेट, डेट को फॉर्मेटिंग करना। तो मैं यहाँ पे डेट का फॉर्मेट ले रहा हूँ, जैसे 12/12/1990 इंटर 23/12/95 ऐसे। अपना कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हो ऐसे। ऐसे चलो, अब मैं बोलता हूँ ना कि सबसे इसमें ओल्डर वाला है, ओल्ड एज जो होगा ना, सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद के सब नए नए एज आएंगे। इसको मैं जाऊंगा, शॉर्ट में क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखूंगा ऑटोमेटिक इसने डेट को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि बीच में मैंने ये हाइफन लगाया हुआ ना, डेट का फॉर्मेट होता है, स्लैश लगाता तो भी डेट का फॉर्मेट होता है, ऐसे लिखते तो फिर नहीं आता। मतलब डेट की फॉर्मेटिंग होती है ना, या फिर हाइफन ले लो, स्लैश ले लो ऐसा। और इसको मुझे डेस्क को कुछ नहीं करना, डेट खुद लिखी हुई है, असेंडिंग करना, असेंडिंग करना, ओके कर देना। देखा, सबसे 88 वाले पहले, सबसे मतलब बुढ़े वो लोग हैं, फिर 90 वाले, फिर 95, 2000, 2004 ऐसा। तो आपको इन सॉर्टिंग करना बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब कुछ बाकी रह गया क्या, नहीं। एक लास्ट में ये रहा पैराग्राफ मार्क्स शो एंड हाइड करने के लिए। जैसे कल के क्लास अगर आप देखो, देखे थे ना ये वाली फॉन्ट वाली, तो उसमें मैंने बताया था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कंट्रोल जेड करके इंटर इंटर कर दो ना, यहाँ पे कंट्रोल थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, रुझान। ओके हाँ, चलो मैंने यहाँ से ना कोई पैराग्राफ ऐसा कुछ भी ले लिया। तो अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ मार्किंग देना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे ना, तो सब दिखने लगेगा कि मैंने कहाँ पे कितना पॉइंट दिया हुआ, कितने पॉइंट, जैसे एक एक पॉइंट यहाँ पे स्पेस दी हुई ना, एक एक पॉइंट की अपने स्पेस दी हुई है हर एक सेंटेंस के बीच में। थोड़ा बड़ा करके दिखाओ, देखो ना, एक एक पॉइंट यहाँ पे बिंदु बिंदु दिया हुआ है। लास्ट में इसको बोलते हैं पैराग्राफ मार्किंग। ये सब हाइड रहता है, आपके सामने शो हो गया। या फिर आप चाहते हो कि नहीं पहली लाइन में हाइड कर दूं, ये लाइन आप हाइड भी कर सकते हो यहाँ से। तो आप कुछ इसी फॉन्ट वाली क्लास में जाना पड़ेगा, जो कि मैंने कल बताया था, और यहाँ पे जाके इसको आप हिडन कर लोगे और ओके कर लोगे, तो देखो ये दूसरी नंबर लाइन आपकी हाइड हो जाएगी। इसको आप क्लिक कर दो ना, लाइन हाइड हो गई। फिर इसको क्लिक कर दो ना, शो भी हो जाएगा। मतलब जो चीज़ हाइड होगी ना, ये हमारी लाइन हाइड थी ना, हमारे यहाँ पे टू मेक वाली, ऊपर से देखो ना सेकेंड वाली ना, टू मेक योर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हाइड हो गई। इसको क्लिक करोगे तो शो करेगा, इसे क्लिक कर हाइड करेगा। ओके, इसका बस इतना ही काम था। ओके, फिर सबको सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, और हिडन को हटा दो यहाँ से। ओके, अब व्यू हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ आपके डॉक्यूमेंट हिडन रहेगी ना, आप यहाँ से देख सकते हो। ओके। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो, और मैं यहाँ पे इस वीडियो को रोकता हूँ। ओके, और देखते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पे, अगर यहाँ पे कुछ होगी तो ये मैं इसके एडवांस वर्जन में कल बता दूंगा। ओके ना, ये एडवांस पैराग्राफ की, ये इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस पर सारा चीज़ मैं एडवांस बता दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली कुछ ना कुछ आपको न्यू न्यू कंटेंट देता हूँ, नए नए आपको हर चीज़ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड अवेयर कराता हूँ। अब मेरा चैनल के अंदर जाओ, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, बहुत सारे वीडियोस में अपलोड पड़ी है। अगर आप साइबर कैफे ट्रेनिंग सीखना चाहते हो, साइबर कैफे चला रहे हो आप, सिर्फ फॉर्म भरना आपको सीखना है ना, डाटा एंट्री टाइप का, आप मेरे उस ट्रेनिंग वाले सेशन को देख लो, सारी चीज़ें। या फिर जिसको कंप्यूटर सीखना है, ए टू जेड पूरी क्लास करनी है, डीसीए टैली सीखनी है, वो मेरे इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लो। ओके, अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं मुझसे, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, और मेरा एक नंबर दिया हुआ, उस पर आप व्हाट्सएप कर लो। व्हाट्सएप के थ्रू आप लाइव क्लास का टाइमिंग ले सकते हो। ओके, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।